अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल विद कोमल। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लाइफस्टाइल में शामिल होते हैं जो कि मैंने अभी तक आपसे डिस्कस करना शुरू ही नहीं किए हैं। जैसे कि मेरा फेवरेट लाइफस्टाइल टॉपिक ये है बालों को आप मेरे देखें, कभी लंबे होंगे, कभी छोटे होंगे, कभी बहुत क्रेजी हाइलाइट्स होंगे, कभी वन कलर होंगे, कभी मैं सालों साल उनको नहीं छूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2022 में अपकमिंग ट्रेंड्स क्या हैं, कलर्स क्या हैं, हेयर कट्स क्या हैं, आपके बालों के लिए क्या सेहतमंद है और क्या नहीं सेहतमंद है, स्टे ट्यून्ड। जी, तो बात हो रही थी 2022 अपकमिंग हेयर ट्रेंड्स की। अगर आप चाहती हैं कि आपके जो बाल हैं वो लेटेस्ट कट, लेटेस्ट जो कलर्स हैं, लेटेस्ट जो डाइज हैं, हाइलाइट्स हैं और जो सबसे ज़्यादा आपके फेस कट को सूट करेंगे और आप कुछ न्यू चीज़ करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून रहें। और आज जो मैंने मेहमान बुलाई हैं वो ख़ास इसी मकसद के लिए बुलाई है कि इनके इतने खूबसूरत बाल हैं, उन बालों का राज जानने के लिए और वो क्या समझती हैं कि व्हाट आर द टॉप ट्रेंड्स, ये जानने के लिए आई हैव इनवाइटेड the beautiful यशमा गिल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा थकी हुई हूँ बट आई एम फाइन। नहीं, इट्स ओके, मैं भी थोड़ा सा थकी हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताएं, आज इस टॉपिक की वजह से आपने इतने जबरदस्त बाल बनाए हैं कि मैंने आते साथ मेकअप रूम में आपको कॉम्प्लीमेंट किया, या वैसे ही आप इतने खूबसूरत बाल कैरी करती हैं? ऑनेस्टली द थिंग इज दैट ये मरियम असगर मेरे करती है। ये जो रिवर्स कैलिफोर्नियन समर बालियाज है एंड इट्स ट्रेंडिंग अकॉर्डिंग टू नहीं, but this color is very difficult to get because मैंने काफी दफा ट्राई कराया है कि मेरा इस तरह के मेरे कुछ बाल हो जाए, लेकिन हमेशा जल जाते हैं। मेरे मतलब या तो कुछ ज्यादा हो जाता है या फिर आता नहीं है, लेकिन कभी ये वाला शेड नहीं आ पाता है ना। आई कैन सी फ्रॉम हियर के माशाल्लाह से आई डोंट सी एनी बर्न्ड हेयर एंड द कलर इज परफेक्ट, सो माशाल्लाह फॉर दैट। थैंक यू। यू नो, टू बी ऑनेस्ट, हमारे जो बाल हैं उनका पिगमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको अभी जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं जो एक्सपर्ट हैं इस चीज के, वो आपको ज्यादा बेहतर समझाएंगे। लेकिन इन डार्क ब्राउन या ब्लैक बालों का कलर निकालने के लिए इतना ज्यादा कि वो एक बहुत ही ग्रोस एक कॉपर रेड टिंज आ जाती है ना बालों में, जिसपे ऐसा लगता है कि वो मेहंदी टाइप के बाल हुए। नहीं, पता है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज़ एशियन बाल बहुत डिफिकल्ट होते हैं। आई वाज स्टडीिंग इन ऑस्ट्रेलिया, एक दफा का मेरा बड़ा एक डिजास्टर स्टोरी है, एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे वर्जिन बाल थे तब, ठीक है, मतलब कि लाइक कभी कलर नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, अनटच्ड बाल थे, कट हुआ हुआ था लेकिन कलर नहीं। सो आई वेंट टू द सैलून फुल सर्च करके ना कि बेस्ट सैलून कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का, कि मैं वहां जाके पहली बार अपने बाल टच कराऊं। मुझे न्यू ईयर्स के लिए जाना था यूएस। तो मैंने कहा मैं ना कुछ इसी तरह का, मैं आपके बाल देख के मुझे याद है कि मुझे बालियाज बहुत उस टाइम पे इन था, मुझे वो कराना था। और जब दिस इज नॉट अ टिपिकल बालियाज बाय द वे, दिस इज नॉट, बट मुझे बालियाज कराना था, बट इस शेड में, कि मतलब इस शेड्स के उसमें थीम में। तो मैं गई, वो मेरे बाल देख के पहले तो इतना डर गए कि ओ वर्जिन बाल है, ऊपर से एशियन। उन्होंने बेचारों ने शायद डर में पता नहीं क्या किया उस वक्त, तो बड़ा अच्छा ना मैं वहां से निकली। उन्होंने ब्लो ड्राई करके, सीरम लगा के, कंडीशनर लगा के भेजा। जब अगले दिन मैं घर जाके नहाई, ठीक है, उसके बाद आई ट्राइड ब्रशिंग माय हेयर, आई किड यू नॉट, नॉर्मली जब आप अपने बाल कटवाते हो ना तो लाइक वो चॉप ऑफ हो रहे होते हैं। मैं ब्रश कर रही थी और मेरे बाल चॉप ऑफ हो रहे थे। मतलब एक होता है लाइक जड़ से टूटना, और एक होता है कि मेरे बाल ना यहाँ से मेरे इतने बाल हो गए थे, आई लिटरली हैड टू गेट अ बॉब कट। I hope कि आप वापस उस सैलून में गई और मशीन गन से आपने सबको उड़ा दिया। मेरे बालों के साथ अगर ये कोई अगले दिन की मेरी फ्लाइट थी और मैं वो बाल आ रहे हैं, ब्रश में आ रहे हैं, आई वाज क्राइंग एंड आई वेंट टू द नियरेस्ट मॉल, और वहां पे एक सैलून खुला हुआ था। मैंने कहा क्या होगा? उन्होंने बोला ये तो यहाँ तक कटेंगे, कुछ बालियाज तो होता भी यहाँ तक आ जाता है। एंड देन यू नो, मेरा वो जो ख्वाब था पूरा यूएस जाके मैं यूं बाल पे मैंने वो लगवाई, स्टिक ऑन एक्सटेंशंस होती है ना, वो जो ग्लू वाली, वो मैं लगवा के गई फिर। Oh my God! This is something that we will talk about because you know आप टीवी में काम करती हैं तो आपको एक्सटेंशंस, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल बाल हैं उनको बार बार ब्लो ड्राई करना टीवी के लिए बहुत वो होता है। तो यूजुअली टीवी आर्टिस्ट जो हैं वो एक्सटेंशंस बहुत पहनते हैं, विग्स, टॉप विग्स, हाफ विग्स, फ्रंट विग्स, बैक विग्स। ब्लो ड्राई नहीं करना होता, आई एम श्योर यू नो, बट फॉर द ऑडियंस में बताती चलूं, एक सीन स्ट्रेट बालों का है तो दूसरा सीन कंटिन्यूटी के कर्ली बाल निकल रहे हैं, फिर उसके बाद वापस स्ट्रेट आ रहे हैं, फिर ब्लो ड्राई आ रहे हैं, बाल तबाह और बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए। तो मैं खैर अभी तक मैंने एक्सटेंशन सिर्फ एक ड्रामे में पहनी है और मैंने तौबा कर ली, कभी नहीं पहनूंगी। वो एक्चुअली वो क्लिप ऑन्स वाले थे
और वो यूं हो गए थे, मेरा सर कॉन्स्टेंटली यूं था एंड वो बिकॉज वो लंबे बाल थे तो मैंने तौबा कर ली। एनीवे उसमें भी वो आता है कि एक आई थिंक थिक हेयर वाले आते हैं जो एक ही जो बंच होता है बहुत बड़ा, तो उसमें आई थिंक ज्यादा, कुछ मैंने रिसेंटली एक फोटो शूट किया तो उसमें उन्होंने लाइक सिर्फ 2 मेरे सर में वो लगाए, तो जब उनसे मुझे ज्यादा हैवी फील हुआ, बट जब मैं अलग अलग लगाती हूँ ना लाइक डिवाइड हो जाता है वेट सर पे तो तब कम लगता है। बट इस वाली शूट में उन्होंने 2 इतने लाइक मोटे मोटे एक ही जगह लगा दिए, तो मेरा सर यूं था, कॉन्स्टेंटली यूं था। और यानी अगर मैं जैसे जवाब भी दूं, जैसे फर्ज करो आप कहें जी अम्मी, तो वो पूरा मुझे ऐसा लगता था पूरा मेरा क्राउन जो है वो यूं मूव कर रहा है। I really want to give it to the actresses who do work with extensions because मुझसे extensions में नहीं हो सकता। नहीं, because माशाल्लाह you don't need extensions ना। अच्छा, अब मेरे पर कटे जो हैं अगर उनको मैं लंबा करना चाहूँ तो but I am not wearing extensions again। माशाल्लाह मेरे अच्छे बाल हैं, लेकिन वो तबाह और बर्बाद शूट्स में बहुत होते हैं यार। Anyway, coming back to the different types of hair dyes, how many different hair dyes or highlights have you tried? यार मैंने तो बहुत ज्यादा एक्चुअली किए हुए हैं, मैं तो रेड पे भी गई हुई हूँ। अच्छा, ये जो मैंने जो ऑस्ट्रेलिया की बात की थी ना, तब वर्जिन हेयर, मतलब ये कि लाइक 5-6 साल या 7 साल से मैंने कुछ नहीं कराया हुआ था। बट उससे पहले आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन माय मतलब स्कूल डेज, हालांकि 5-6 क्लास में जब होते हो तो माँ बाप कुछ नहीं कराने देते और आपको भी नहीं पता होता, बट फॉर सम रीजन मुझे बहुत शौक था लाल बालों का। तो मैंने सबसे पहले अपने बाल लाल, वो लाल आता नहीं था तो कभी वो ऑरेंज हो जाता था, कभी वो चेरी पिंक हो जाता था, कभी वो कुछ, बट फाइनली वो रेड हो गया था। सो दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड विद। एंड देन उसके बाद वही ऑस्ट्रेलिया वाला एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद से तो होते रहे हैं। आपको शूट के लिए कराने पड़ते हैं चेंज, कभी लाइट ब्राउन की टोन्स में। एक मैंने करवाया था फॉर दिस कैरेक्टर शान से, जिसमें डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको ना हाईलाइट्स चाहिए सामने भी और इधर। वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था एक्चुअली। मैंने बिलाजियो से करवाए थे, सदफ आंटी से, और उसमें मतलब कुछ इस तरह का कलर आ गया था और अच्छा रिजल्ट आया था। एक चीज़ है जो उन्होंने मुझे बताया था, अभी आप बुलाएंगी हमारे हेयर एक्सपर्ट को तो वो भी मुझे बेटर हमें बता पाएंगे। ओलापेक्स आई थिंक, तो उसका वो साथ डाई में डालते हैं। तो उससे बाल कम डैमेज होते हैं, उससे मेरा रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा आपको पता है ओलाप्लेक्स नंबर 3 जो आता है वो मैं हफ्ते में एक दफा मैं अपना तेल लगाती हूँ जो मेरी कंपनी बनाती है, क्योंकि वो 100% प्योर ऑर्गेनिक ऑयल है। और वंस अ वीक मैं ओलाप्लेक्स नंबर 3 हल्के से बाल गीले करके थोड़ा सा मैं जहां मेरे डाई शुरू हुआ है वहां से मैं लगा के सो जाती हूँ और सुबह नहा लेती हूँ। तो उससे ये जो आप देख रही हैं कि अभी भी मेरे बाल हेल्दी हैं, शाइनी हैं, तो वो और तेल लगाने का भी एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं बाय द वे, जो मैं सिर्फ मैं बहुत ही ज्यादा जो आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रही हूँ, बहुत ही ये ट्रस्टेड सीक्रेट्स हैं। हफ्ते में एक दफा आप तेल लगाएं या अंडा दही लगाएं अपने बालों में, और सिर्फ 20 या 30 मिनट के लिए आप अपनी रूट्स पे लगाएं, क्योंकि आपकी जो स्कैल्प है ना, वो बेसिकली जिस तरह प्लांट होता है, प्लांट में आप ऊपर तो पानी छिड़क देते हैं, लेकिन जब तक उसका सॉइल रिच नहीं होगा तब तक प्लांट में जान नहीं आएगी। इसी तरह आप अपने स्कैल्प पे 20 to 30 मिनट्स ऑयल लगाएं, कोई सा भी प्योर ऑयल हो वो लगाएं, और आप उसको फिर उसके बाद शावर ले लें और हल्का सा नीम गरम करके लगाएं। बिकॉज आई टेल यू, लोग समझते हैं पेनिट्रेट करता है। हाँ, और पूरी रात जो लोग लगाते हैं, मैं यही पूछने वाली थी कि लोग कहते हैं कि पूरी रात लगाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके जो फॉलिकल्स हैं, जो हेयर शाफ्ट जहाँ से ग्रो करती है, वो फॉलिकल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि आप तेल लगा के छोड़े हुए, अब उनको सांस नहीं आ रही है। बचपन से हमारी माएं हमें पूरी रात तेल लगा के आप सोचिए कि आपको मैं खाना दे रही हूँ, तो मैंने आपको खाना दिया, आपने खत्म कर लिया। अब इमेजिन करें मैं ठूसे जा रही हूँ आपको खाना ठूसे जा रही हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप खा के मर जाएंगे, राइट? सो द सेम लॉजिक हो जाती है, कोई भी चीज आप ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, आपके बाल गिर जाएंगे, ठीक है? और बचपन में जो आपकी माएं आपको लगाती थी, पूरी 3 दिन आपके तेल लगाती थी, आप इसलिए बच गई क्योंकि जेनेटिकली आपके बाल अच्छे हैं और आप यंग थी, तो आपकी रीग्रोथ हो गई बालों की, बट इट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। कंडीशनर, बिकॉज़ आई रिमेंबर मैं सोचती थी कि यार कंडीशनर में कौन सा कोई यू नो लाइक कोई नरिशिंग प्रॉपर्टीज होती हैं कि बाल कोई वो तेल की तरह कुछ एज सच ऑर्गेनिक मिल रहा है, बट देन आई रियलाइज्ड कि जब आप उनको कंडीशनर कर दो तो एटलीस्ट वो जो आपके पुराने जो टैंगल्ड हुए होते हैं वो खुल जाते हैं। इट्स ईजियर टू वर्क ऑन देम, यू नो, टू कॉम्ब देम, टू ब्रश देम, एंड ब्रेकेज जो है वो लिमिट हो जाती है। ये तुमने इतनी अच्छी बात की है
गए और ये मैं लोगों को समझा के मेरा मुंह थक गया है कि एवरी टाइम यू शैम्पू, हर दफा जब आप शैम्पू करें आप कंडीशनर लगाएं। हाँ, थोड़ा सा आप दिमाग अपना इस्तेमाल करें, यहाँ पे ना लगाएं, पे नहीं कंडीशनर, जब इधर मत लगाएं, सर ऊपर लाइक स्कैल्प पे मत लगाएं। अगर आपको ड्राइनेस हो रही है तो लगाएं। अच्छा, व्हाट आई डू इज मैं हल्का सा हाथ में लेके ना बस यूं शावर में कर देती हूँ। मैं लाइक शैम्पू की तरह उसको अंदर नहीं डालती, मैं ऊपर हल्का सा। मैं तो ये भी नहीं करती हूँ, मैं तो लिटरली ये मेरे बाल हैं, ये मैंने कंडीशनर थोड़ा सा यहाँ लगाया, नीचे तो मैंने लगाया, थोड़ा सा यहाँ लगाया और वॉश कर दिया। बिकॉज टूटना मेरा यहाँ होता है, रफ एंड्स मेरे यहाँ होते हैं, ड्राइनेस मेरी यहाँ होती है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट जिन्होंने आइफा का पूरा 2017 का मेकअप किया है। उन्होंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को बाकायदा ट्रांसफॉर्म किया है। वो आपको खुद बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है। 20 साल से वो इस इंडस्ट्री में है और अभी भी वो खुद टॉप ट्रेंड्स में है। एंड उसके अलावा उनका अपना सैलून भी है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू हिम ऑन माय शो। प्लीज गिव अ वार्म वेलकम टू वाजिद खान। ओह, थैंक यू जबरदस्त इंट्रो करवाने के लिए शुक्रिया। एंड बहुत खूबसूरत सेट है आपका, थैंक यू। स्टाइल विद कोमल। और इतनी सारी बातें उस वक्त से हो रही थी कि यहाँ पे करना चाहिए, वहाँ पे करना चाहिए। तुम कितना बेताब हो रहे होगे ना कि भाई मुझे तो इन दोनों ने कर दिया, तो अब मैं क्या करूँगा। मैं सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना है। अभी तो पार्टी शुरू हुई, हमने आपको इंग्रेडिएंट्स दे दिए, अब आप खाना बनाएं। तो ये ओके, अब आप चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड के, मुझे आप बताएं कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल क्या है? अच्छा, इट डिपेंड ऑन, ठीक है, आपके अपने या फेस कट के ऊपर। बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत छोटे बाल अच्छे लगते हैं। अच्छा, नहीं तो आप स्पेसिफिक करें ताकि लोगों को पता चले। अगर मेरी तरह गोल मुंह है या ओवल मुंह है तो क्या है कट? यू हैव नाइस फेस, ये नहीं बोल सकते कि गोल मुंह है, ओवल है। यू हैव नाइस फेस की बात। सो लॉन्ग लेयर्स बहुत अच्छी लगेंगी। ओके, और अगर आपको क्लासिक बॉब कट जैसे होता है, आगे से हमारे लंबे हो और पीछे से ऊंचे हो, तो वो बहुत एंगल्ड बॉब जो होता है, क्लासिक बॉब, वो बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा, और अगर लॉन्ग फेस हो तो उसके ऊपर आप लेयर्स करें, लॉन्ग लेयर्स। हाँ, लॉन्ग लेयर्स और छोटी लेयर्स भी, बस आगे से लेयर्स हो और वॉल्यूम जितना हो सर पे। तो क्या होता है, जब आपके फेस के ऊपर बालों में वॉल्यूम होता है तो आपका फेस बड़ा लगता है थोड़ा, वो इतना टू लॉन्ग नहीं लगता। तो यहाँ पे लोगों को क्या है कि करने से मतलब है कि उसने ये किया है तो मैं भी ये कर लेती हूँ, उसने वो किया है तो मेरे जो फैशन जो सूट कर रहा है वो नहीं करते हैं। यूजुअली लोग क्या होता है कि तस्वीर दिखा के बोलते हैं वो ये कलर करना है। अरे भाई, मैं बोलता हूँ कि ये कलर के इस तस्वीर के पीछे 1000 लाइट्स लगी हैं और फिर ये आपको कलर दिखा रहे हैं। सो और इन पाकिस्तान में बहुत कम सैलून है। पहले तो लोगों का अमोनिया का मतलब नहीं पता है। जो हम आप अभी इतनी देर से बात कर रहे थे कि बाल ड्राई हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो जो हम ब्लीच करते हैं बालों में, जिसको लोग कट डाउन कहते हैं, जिसको हम लाइटनिंग प्रोसेस कहते हैं, सो उस अमोनिया का पीएच लेवल होता है 12%, जो बालों को हार्शली ट्रीट करता है। जो हम प्रोडक्ट जो मैं जिसके लिए काम करता हूँ, चीयर्स अमेरिकन ब्रांड, और उसके साथ मैंने मिस यूनिवर्स पेजेंट भी किया था 2013 का। सो वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सो उसका जो हम उस प्रोडक्ट में हम जो यूज करते हैं वो मोनोइथेनॉल में यूज करते हैं। उसका पीएच लेवल है 9%, जो सॉफ्टली क्यूटिकल खोलता है। और इसको जो बालों की लेयर होती है ना ऊपर, इसको क्यूटिकल कहते हैं। जो मैं यूं कर रही थी, इसको क्यूटिकल कहते हैं। सो क्यूटिकल को सॉफ्टली खोलता है और अपना काम करता है और क्यूटिकल बंद करके वापस आ जाता है। और अमोनिया जो है वो बालों को बर्बाद कर देता है। आप जब भी डाई कराएं या हाईलाइट कराएं, आप मेक श्योर करें कि अमोनिया फ्री आपका हेयर डाई या हेयर कलर। अमोनिया फ्री भी होता है। बिल्कुल, अमोनिया फ्री भी होता है। ऑफ कोर्स होता है। अमोनिया फ्री क्या होता है, जैसे जिसमें हम जो यूज करते हैं मोनोइथेनॉल में, जिसमें भुट्टे का जो रस है, वो अमोनिया फ्री है। लोगों को यहाँ पे रिबॉन्डिंग करने का बोलते हैं, या हम किसी भी चीज का बोलते हैं, रिबाउंडिंग है ना, बोलते हैं, या केराटिन ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं, जो बालों को सीधा कर रहा होता है बेसिकली। हाँ, मुझे ये बताएं कि बॉन्डिंग और केराटिन आपके बालों के लिए हेल्दी है कि नहीं? नो। ये I have to tell my best friend because उसने मुझसे लड़ाई की इस बात पे 2 घंटे। केराटिन तो बालों को बहुत अच्छा कर देता है, ये ट्रीटमेंट है। Because उसमें होता है फॉर्मल्डिहाइड की परसेंटेज। बाल जो है सांस लेते हैं, जिंदा होते हैं। उसके ऊपर आप
यू नो व्हाट फॉर्मल्डिहाइड, जो डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए लगाया जाता है। सोचिए अगर आप डेड बॉडी की प्रिजर्वेशन के लिए अपने बालों के ऊपर लगा के और उसके ऊपर आप आयरन कर रहे होते हैं तो आप बाल को बेजान कर रहे होते हैं। सो जो हम यूज करते हैं ची इनवायरो, वो उसमें है मोनोइथेनॉल, दालचीनी, तो उस वो बालों के लिए डैमेजेस नहीं है। और केराटिन क्या होता है, जब तक बाल कटेगा नहीं वो निकलेगा नहीं, ऊपर से बढ़ता जाएगा, नीचे से कटता जाएगा, ऊपर से बढ़ता जाएगा, कटता जाएगा नीचे। तो भाई जो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं वीकली के बाल मेरे हेल्दी हो जाएं, वो ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। आप अभी जैसे आपने बोला दही लगाएं, अंडा लगाएं, ऑयलिंग ज्यादा अच्छी है या प्रोटीन ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा है? ऑयलिंग की अलग बात है, ट्रीटमेंट होता है, नेचुरल चीज होती है। एंड ऑयलिंग इसलिए जरूरी है कि अगेन वही वाली बात कि आप 20 मिनट लगाएं, और स्पेशली जो मैं बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ, लड़कों के लिए भी पूरा दिन भर तेल लगा के रखते हैं। और जेल बैक करके क्या होता है कि जब आप दिन भर तेल लगा के रखते हैं तो उससे बाल आपके मजबूत नहीं होते हैं, उससे बाल आपके वीक होते हैं। क्योंकि जब आप शैम्पू करते हैं तो पूरे दिन भर में जब आपने बाइक चलाया होता है या रोड पे वॉक जा रहे होते हैं तो वो डस्ट आपके सर पे चिपक रही होती है रूट्स पे। और आप जब उसको धोने के जब आप वॉश करते हैं जब आप वॉश करते हो तो आप रगड़ते हैं बालों को, जब आप रगड़ते हैं, आप रब करते हैं तो बाल आपके टूटते हैं। और so मेक श्योर करें कि भाई आप रात में तेल लगाएं और सुबह धो दें, या 2 घंटे में धो दें, या आधे घंटे, और तेल का काम सिर्फ आधे घंटे का है। अच्छा, वैसे भी आप आधे घंटे में जब ऑयलिंग लगाओ, ऑयलिंग करो, उसके बाद आप बाल धो तो थोड़े नॉर्मल वॉश से ज्यादा बाल गिरते हैं, उसका कोई रीजन है स्पेसिफिक? हाँ, क्योंकि आपने एक तो बहुत लंबा छोड़ दिया उसको। नहीं, अगर मैं 30 मिनट भी लगाऊं तो लाइक नॉर्मल वॉश से मेरे ज्यादा बाल नहीं, लेकिन दिन भर में 100 बाल तो आपके गिरते ही गिरते हैं। Okay. हाँ, नहीं, लेकिन आप कौन सी क्वालिटी का, कौन से ब्रांड का तेल लगा रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। अब मैं आपको क्योंकि मैं ब्रांड साइड पे काम करती हूँ, मुझे एक बात बताएं, एक हमारे 2-3 बहुत फेमस ब्रांड्स हैं कि वो नारियल का तेल 100 रुपए का बेचते हैं, इतनी बड़ी बोतल। आप कभी सदर जाएं और आप 1 किलो नारियल लेके जाएं और आप उनसे कहें इसका तेल निकाल, वो बादाम का भी निकाल के देते हैं। वो जो 100 रुपए की बोतल है, आप 100 रुपए के नारियल 200 रुपए के चले लेके जाएं और उसमें तेल पता है कितना निकलेगा? इतना एग्जैक्टली। तो आप मुझे बताएं कि वो प्योर कोकोनट ऑयल जो लिखा हुआ है वो क्या सच है क्या नहीं? अच्छा, ये तो आप कह ही नहीं सकते ना क्या सच है क्या नहीं। यहाँ पे तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं लड़ाइयाँ हो जाती हैं यहाँ पे। आप किसी को कुछ कह दें, मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सारे सैलून्स पे डील निकल जाती है 6000 में मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, ब्ला 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 ब्ला। हाउ कम? हाँ, वो लॉस पे कर रहे होते हैं। नहीं, लॉस पे नहीं कर रहे होते, वो क्वालिटी नहीं दे रहे होते शायद। प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट, वैक्स को मिक्स करने के बाद गरम करके दोबारा छान के भरते हैं। लोगों को मैं टीवी पे इसलिए बोल रहा हूँ कोमल, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि लोग, और फिर मेरे सैलून पे आते हैं, आप बोलते हैं आप तो बहुत महंगे हैं। हाँ, मैं महंगा इसलिए हूँ कि आई यूज गुड प्रोडक्ट। या बजाय इसके कि आप 5 दफा एक चीज करा के वो रिजल्ट करो तो 5 दफा नहीं। एक्चुअली वाजिब की मार्केट पता है उन लोगों ने खराब की है, जो लोग अगर आप 5 रुपए का काम कर रहे हैं तो 4 रुपए नहीं चार्ज करें, लेकिन 5 रुपए का काम कर रहे हैं तो 20 रुपए भी तो लोग चार्ज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स आल्सो नॉट फेयर यार। व्हाट डू यू थिंक? नहीं देखें, एंड ऑल्सो मतलब अगर आप, मैं वही जो मैं बात कर रही हूँ कि आप बजाय से कि आप 5 दफा पैसे खर्च करके एक चीज आपको मिले, आप 1 दफा में वही पैसे खर्च करके। हाँ, ये भी है। बिल्कुल। अगेन वही वाली बात है कि आप डियोर खरीदते हैं। हाँ, सही है, नाम के लिए खरीदते हैं। सही है, आप डियोर खरीदते हैं और आप एक ये खरीदते हैं। सो ऑफ कोर्स डिफरेंस है ना। वही वाला 100 रुपए का तेल आप निकलवाने जाए तो इतना सा निकलता है, और एक तो बेसिकली आप थोड़ा एक नाम भी तो है, नाम के ऊपर भी तो कुछ थोड़ा सा डिजर्व करता है इंसान। हाँ, और नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिजाइनर एलिमेंट। हाँ, वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग नाम को भी मिसयूज कर रहे होते हैं ना। जो सैलून्स आप जा रहे हैं, आप प्लीज वेट करके जाएं, रिसर्च करके जाएं कि भाई बहुत ज्यादा सस्ते हैं तो क्यों हैं, और वो किस क्वालिटी की चीज आपके सर पे, आपके बाल पे लगा रहे हैं। अब केराटिन बॉन्डिंग या नॉर्मल बॉन्डिंग आपके बालों के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, अगर आप वीकली प्रोटीन ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं या घर में तेल, अंडा, दही यूज कर रहे हैं, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। और सर पे लड़के तेल मत लगा के घूमे, उससे आप बहुत डस्ट ट्रैक गंजे हो जाते हैं। गंजे हो जाते हैं। टोपी जो पहन के लड़के रखते हैं बहुत ज्यादा देर तक, ये अच्छा पॉइंट है भाई। टोपी नहीं पहननी चाहिए, लोग बड़ा पहन के रखते हैं। क्या होता है, हाँ, कैप जो पहन के रखते हैं, तो क्या होता है कि बालों में पसीना आता है और पसीने से आपके रूट्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे बाल आपका टूट जाता है और आपकी स्किन ऐसे हो जाती है चिकनी, जहाँ पे उस जगह पे बाल ही नहीं निकलता।
तो प्लीज बालों को हवा दें, उसको हवा लगने दें, ना कि जब आप टोपी पहन के बैठे हुए एक महफिल में, दोस्तों की महफिल में, और आपको दोस्त आके टोपी आपकी उतार दे, तो ज्यादा एम्बैरेसिंग है ना वो गंजे आप, तो भाई सबके सामने गंजे आप पहले ही नजर आए कि हाँ मैं गंजा हो रहा हूँ। हम लोग बहुत मजे की और बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं रिगार्डिंग माय फेवरेट थिंग व्हिच इज हेयर। प्लीज टेल मी, आपने कभी फ्रिंज कटाई है यशमा? मैंने कटवाई है बिल्कुल। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन ग्रेड 6 तो मेरे पूरे स्कूल ने फ्रिंजेस कटवा ली थी। अभी बल्कि मैं याद करी थी लिंजे लोहान ने आई थिंक उस टाइम पे करवाई थी, तो बड़ा फैशन आया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पे सूट नहीं करती, क्योंकि अभी भी शायद मेरा ये मसला है, मुझे नहीं पता, बट मेरा ना यहाँ से थोड़े से चीक्स ज्यादा हैं कंपेयर टू लाइक हेयर। लोगों के यहाँ पे होते हैं, मेरे यहाँ पे। जब मैंने वो कराई थी ना तो वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया और प्रोमिनेंट। एंड पता है, आई थिंक यू नीड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डोंट यू नीड अ बिग फोरहेड फॉर फ्रिंजेस? हाँ, अच्छा, अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तो आप बहुत जरूरी नहीं कि बहुत थिक वाले फ्रिंजेस करवाओ, लाइट फ्रिंज, या हल्के हल्के से आप करवा लेंगे। आप चार पांच आप पहले तो ये बताएं कि फैशन में है आजकल नहीं है फैशन में। ओके, सुन ले भाई। लेकिन फिर भी लोग करवा लेते हैं, जो कर रहे होते हैं, जिनका बड़ा फोरहेड होता है, हाँ, तो वो साइड में कर लेते हैं, साइड वाले बैंग्स करवा लेते हैं, फ्रिंजेस करवा लेते हैं। तो इस तरीके से आई रियली लाइक दैट साइड बैंग थिंग, यू नो, द लॉन्ग बैंग्स जो जरा फ्रिंजेस को बड़े एहतियात से काटना होता है। जब सबसे पहला मैंने किया था ना, तो मैंने अपने कजिन का किया था, मुझे अभी भी याद है। सो गीले, ऑफ कोर्स बाल गीले होते हैं तो लंबे लगते हैं, और जब वो सूखते हैं तो बिल्कुल फिक्स यहाँ पे रख के मैंने उसका काटा था। Oh no! और वो सूखने के बाद यहाँ चला गया इतना ऊपर। और अब आप मुझे बताएं, व्हाट highlights and what style of highlights या low lights is in fashion now? Okay, so आजकल बहुत ज्यादा लाउड भी इन है और बहुत कम भी। जैसे अभी हफ्ता 10 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई, सो बोलती बात है, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा और मुझे ऐसे करें कि मेरे जैसे बालों में जैसे चमक आ जाए, ना, तो हमने कहा कि चले हम बेबी शाइन लाइट्स कर देते हैं, बेबी लाइट्स करते हैं। मुझे भी शाइन करानी है। तो हमने बहुत बारीक किया, और हमने क्राउन एरिया छोड़ दिया ताकि वो उस पे कवर अप हो जाए, लेकिन उस पे भी वो उनको ज्यादा लग रहा था। ये सिर्फ शाइन ना, हालांकि क्राउन पे नहीं किया तो वो कम लगना चाहिए। तो वो उस पे भी उनको ज्यादा तो क्या है, आजकल सारी चीजें इन है। हाँ, इट डिपेंड। जैसे हम देखते हैं आजकल कलर जो कर रहे हैं, जो आजकल बड़ा सिल्वर या जैसे सैंड कलर जो आजकल बालों में आजकल हम कर रहे हैं। सो क्या होता है कि अगेन जब हम लाइटनिंग प्रोसेस करते हैं तो मेक श्योर करेंगे जो हम डेवलपर यूज कर रहे हैं ब्लीच का, सो वो 30 वॉल्यूम के साथ करें। यहाँ पे क्या होता है कि जल्दी के चक्कर में हम 40 वॉल्यूम डाल देते हैं, जिससे बाल डैमेज हो जाते हैं। राइट, देखिए कि ये टेक्निकल चीजें हैं, तो यानी जरूरी है कि आप किसी ट्रेंड एक्सपर्ट के पास। हमारे बालों की जो पिगमेंट होती है, हमारे बालों में येलो बहुत कम होता है, फिर ऑरेंज थोड़ा ज्यादा होता है, ब्लू बहुत होता है। तो हम जब तक हम जैसे ये कलर अचीव करने के लिए हमें बहुत 9-10 के लेवल पे जाना पड़ता है। सो मेक श्योर करें कि जब आप कलर लगाते हैं या आप जिसके साथ भी बैठे हैं तो वो हाथ के साथ आपके मल्सिफाइन करते रहे। मल्सिफाइन करे, बार बार देखते रहे कि बाल टूट तो नहीं रहे। यहाँ पे क्या होता है कि लोगों ने लगाया, एग्जैक्टली, लोगों ने लगाया और मशीन के नीचे बिठा दिया, उसके बाद बहुत दफा उसके बाद अपने बाल समझ के हमारे बालों को हाथ लगाया। बहुत दफा ऐसे होता है, लोग कहीं और से करा। मुझे लगता है कि जब से मैंने तारिक रोड वाली जो मैंने अपना सैलून किया, मुझे लगता है ये रिपेयरिंग सेंटर है। तो लोग इधर उधर से खराब करके आते हैं। I'm really sorry, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मैं really sorry। हमारा हेयर गैराज रिपेयरिंग सेंटर है। And मैं literally I hate that copper, वो जो एक कॉपर टोन आ जाती है ना। अभी आप ब्लॉन्ड मत करें, नहीं आता है मत करें, वो कॉपर टोन मत करें। एंड मैं बहुत सारे क्लाइंट को मना कर देता हूँ कि अभी आप ये करवा लें और ये आप 3 महीने बाद करवाइएगा आके। हाँ, कुछ कलर्स अचीव करने के लिए आई थिंक आपको पहले एक टाइम लगना है। यहाँ पे लोगों को सब लोग क्या बोलते हैं, अच्छा भैया इसको फॉरन नहीं, और यू नो आप क्लाइंट को चीट नहीं कर सकते। आखिर में वो क्लाइंट आपसे कट जाते हैं। गोल्डन बालों का बड़ा खपत है यहाँ पे लोगों को। गोल्डन बाल है नहीं, लेकिन किसी के नहीं, गोल्डन कॉपर, यस कॉपर, मुझे समझ में नहीं आता है येलो किस तरीके से। मतलब कि अगर आप जैसे हम कलर की बात करते हैं, नंबर 1 डार्क होता है, काला,
फिर डार्क ब्राउन 3 नंबर होता है, फिर मीडियम ब्राउन 5 नंबर होता है, फिर 6 जो होता है ऐश, एंड फिर 7 8 9 एंड लाइटर सबसे लाइट प्लैटिनम होता है। सो 9 10 का जो लेवल होता है या प्लैटिनम। सो अगर हम 9 के लेवल का अगर हम कलर 40 में डाल के लोगों को कर देते हैं, वो वैसे ये जो शेड है आपका, ये कलर है सेंट का। सो क्या है कि अगर आप 9 का लेवल आप 40 वॉल्यूम के अंदर डाल के करते हैं, तो वो आपके पिगमेंट को ही फाड़ देते हैं। तो वो आप लोगों को लगता है ओह हमारे बाल लाइट हो गए, वो लाइट नहीं हो रहे होते, बालों के सत्यानाश हो रहा होता है, क्योंकि आपने कलर को ही बर्बाद कर दिया है। अच्छा, जरा मैं स्किन टोन से मैच करने का मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। मेरा है ऑरेंज अंडरटोन, मैं इतनी सुपर फेयर नहीं हूँ, मैं जिसे कहते हैं मीडियम या लो एंड पे थोड़ी फेयर हूँ। अभी मैं कैलिफोर्निया से आई हूँ तो मुझे टैन हुआ है, तो अभी मैं बेजेस की टोन में आ गई हूँ। तो मुझे काफी वाइड रेंज ऑफ फाउंडेशंस लेनी पड़ती हैं, कंसीलर्स लेना पड़ता है, क्योंकि जब मैं यहाँ फंसी हुई थी कोविड में तो मेरा बिल्कुल कोई फाउंडेशन मैच ही नहीं कर रही थी, मैं गोरी हो गई थी, राइट। सो इसको लोग ये समझते हैं कि अगर मुझे गोरा और लगना है, ये बहुत जरूरी है, बालों को लाइट तो बालों को लाइट कर दो प्लीज। आप प्लीज ये क्लैरिफाई करें जो है वो चेहरे पे नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो लोगों को लगता है कि सर का रंग ये लाइट होगा तो हम गोरे लगेंगे, ये कॉन्सेप्ट उल्टा है। उलट है। डार्क अब जैसे आप वॉलेट कलर कर लें या डीप बर्गंडी कर लें या ब्लू ब्लैक कर लें, तो आप उसमें ज्यादा अच्छा, आई थिंक आप थोड़े पेल लगना शुरू हो जाएंगे, आप गोरे नहीं लगना शुरू हो जाएंगे, बाल गोल्डन करा के बीमार लगने आप पेल लगना। एग्जैक्टली। एंड क्या होता है जब आप लाइटर, आपको मैं बताता हूँ, जब आपके बालों का रंग लाइट होता है, यू नो व्हाट, अब जैसे आपका फेस चबी है और आप लाइट कलर करते हो, तो आपका क्या होता है, वो लाइटर शेड, जैसे आप जैसे व्हाइट कपड़े पहनते हैं, हाँ, तो आप बड़े लगते हैं। आई थिंक बॉडी ज्यादा लगेगी, बालों की और जब आप पहनते हैं तो आप पतले लगते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लाइट कलर करते हैं तो आपका फेस और ऐसे लगता है बड़ा, आप डार्क करते हैं तो आपका फेस छोटा लगता है। अच्छा, मुझे लगता है कभी मैंने बकायदा कहा था कि मेरे जो फ्रंट के हैं बाल, जो आगे के हैं, वो डार्क हो। हाँ, फेस कंटूर करें कि नहीं है, वो फेस कंटूर करें, लेकिन अब तो फेस कंटूर भी हम लाइटर के साथ कर रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल लाइटर। हाँ, लेकिन क्या है कि अगर वो डार्क के साथ करें, डार्क ब्राउन के साथ या चॉकलेट ब्राउन के साथ, वो बहुत प्यारे लगते हैं। इसका टोन क्या है, इतना खूबसूरत टोन? ये 6 का नंबर 6 यार माशाल्लाह यार, दिस इज माय फेवरेट कलर ना। दुनिया इधर से दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मेरे पास स्टॉक में रहता है। आई थिंक बहुत नेचुरल भी लगता है, और इससे आपका क्या है, ये काले नहीं करता। बट पता है आपकी जो स्किन टोन है, उसके हिसाब से आई थिंक यू कैन मे बी गो अ लिटिल बिट लाइटर, पर वो स्क्रीन पे नहीं चलता ना, फिर लाइट्स जब पड़ती हैं तो और लाइट लगता है। ये और इसमें क्या होता है, आपके व्हाइट भी अच्छे से कवर हो जाते हैं और इसमें आप फ्रेश लगते हैं, इसमें आप सीधे आपके बाल काले नहीं। मुझे व्हाइट बालों का कुछ बताते हैं, बहुत व्हाइट बाल है भाई। तो रियली? तो ये अच्छा शेड है। नहीं कि मतलब कोई परमानेंट सॉल्यूशन होता है? मैंने सुना है कोई, पता नहीं, कोई तेल होता है कलौंजी का, दुनिया का कोई नहीं, दुनिया के कोई तेल तुम्हारे व्हाइट बाल ब्राउन नहीं कर सकता, सॉरी। ओके, सब झूठ है। और डाई कराने से होते हैं ज्यादा व्हाइट? हाँ, अब अगेन वही वाला, अब अमोनिया का आपका क्या परसेंटेज है? मैंने सुना है कि अगर आप रूट टचअप कराते रहो तो वो और मैंने सुना है हेयर पीआरपी से स्कैल्प हेल्दी होता है और फ्यूचर व्हाइट बाल होने से प्रिवेंट होते हैं। और नहीं, वो तो सारी चीजें सही, अब तो बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं, आप ये करवा लो। लेकिन अगर आप दिन में अगर 100 दफा अपने सर पे कंघी भी मारते हैं, या अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी है तो आपके बाल वैसे भी अच्छे हो। एक बहुत जरूरी बात, झाग इज नॉट गुड फॉर यू। जितना ज्यादा झाग आप लोग चाहते हैं ना कि मेरे सर पे झाग हो, झाग सल्फेट्स से बनता है, और सल्फेट्स जो है दे आर नॉट FDA अप्रूव्ड होते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। they're not going to kill you, but they're not great for your hair. So कोशिश करें कि आप सल्फेट फ्री लें और झाग कम बने, बेहतर है। बिल्कुल। And on that note, thank you so much guys for coming. Thank you for calling us. Thank you for calling me, because मुझे तो आप दोनों से बहुत सीखने को मिला है। इतना जल्दी टाइम गुजरा, ना मुझे तो लग रहा था कि मैं क्या बात करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें निकलती चलेंगी। आज मेरा भी रिफ्रेश हो गया सारा। ट्रेन शुरू हुई है माशाल्लाह, वो तो अब पहुंच गई KPK, अब मिलके वापस आएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम इन लोगों को फिर बुलाएंगे और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे ऑन ट्रेंड्स, टॉपिक्स एंड हेल्थ and fashion and makeup and jewelry, and don't worry, there's lots to talk about. In the meantime, tune in next week, same time, same day. I love you guys.